आज की इस क्लास में हम फ्रैंकेल और शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, उसके टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। तो आज आइए हम लोग देखें फ्रैंकेल डिफेक्ट किसे कहते हैं। फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं द पॉइंट डिफेक्ट इन विच वन आयन प्रिफरेबली कैटायन occupies interstitial position instead of original sites is called Frankel defect. स्टूडेंट्स, फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं जिसमें एक आयन स्पेशली कैटायन वो अपने ओरिजिनल साइट जो है उसको छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है, तो उसे हम फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। हम जानते हैं कि लैटिस साइट पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब लैटिस साइट को छोड़ करके इंटरस्टिशियस में चला जाता है तो इस तरह के डिफेक्ट को हम फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। उसमें भी वह आयन जो होता है वह स्पेशली कैटायन होता है और इस डिफेक्ट में जनरली उस कंपाउंड्स में होता है या डिफेक्ट उस कंपाउंड्स में, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी लो होता है और लेस आयनिक होता है। लेस आयनिक यहाँ यह अर्थ हुआ कि लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। AgCl में Ag प्लस का साइज छोटा है, Cl का साइज बड़ा है। AgBr में Ag प्लस का साइज छोटा है, Br का साइज बड़ा है। इसी तरह से AgI में। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्रैंकेल डिफेक्ट्स प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसके बीच, जिसमें कैटायंस और एनायंस के बीच साइज का डिफरेंस ज़्यादा होता है, उसमें फ्रैंकेल डिफेक्ट होते हैं। इस डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होती है बिकॉज नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन सेम होते हैं। तो जाहिर सी बात है कैटायन और एनायन सेम होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑल्सो डज नॉट चेंज, डेंसिटी भी चेंज नहीं करता है। कारण है कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स खाली वो चेंज नहीं करता है, टोटल नंबर सेम होता है, खाली उसका पोजीशन अलग अलग होता है। साइट के बदले इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी जो होती है वह चेंज नहीं करता है, वॉल्यूम सेम होता है। कैटायन और एनायन की संख्या भी सेम होती है और वह चेंज नहीं करता है, ना तो मिसिंग करता है। जस्ट फ्रैंकेल डिफेक्ट में जो आयंस होते हैं डिसलोकेट कर जाते हैं, उसके जो पोजीशन होते हैं वो चेंज कर जाते हैं। वह क्रिस्टलाइन सॉलिड से मिसिंग नहीं करता है, मतलब उससे गायब नहीं हो जाता है, डिसअपियर नहीं हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन्स द सेम एज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन and density therefore does not change, electrical neutrality is maintained. But in Schottky defect में one pair of ion, it is also a kind of point defect in which one pair of ion, one cation and one anion missing from lattice sites is called Schottky defect. Schottky defect में one pair of ion, one cation and one anion दोनों डिसलोकेट नहीं करता है, बल्कि उसमें से निकल जाता है। निकलेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। वॉल्यूम सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में से। इसीलिए इसमें डेंसिटी जो है क्या होता है, घट जाता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिक्रीजेज बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑल्सो मेंटेन्ड इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कहता है इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होता है लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिक्रीजेज। यह भी उस कंपाउंड्स में होता है जिसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हाईली आयनिक होते हैं, यानी कैटायंस और एनायंस का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट स्पेशली एक वैकेंसी डिफेक्ट है, जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट एक कम्बिनेशन है शॉर्टकी वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आप NCERT की किताब में इसे और अच्छा से देखेंगे। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके
बोर्ड एग्जामिनेशन में यह बहुत ही अधिक मात्रा में अक्सर हाँ यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसे बहुत अच्छा से देख लेंगे। और यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसके कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछे, हम वहां पे आपका जवाब देंगे। और इसी के साथ आज का यह क्लास स्टूडेंट्स, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।